अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो क्योंकि देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जी। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट है, आप उसको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि सऊदिया कह रहा है कि मैं एक लीग लेकर आऊंगा और वो लीग टक्कर देगी डायरेक्ट आईपीएल को। ये क्या कहानी है वो जरा आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल पहला T20 हो रहा है, सुबह तकरीबन 6:15 बजे शुरू होगा। क्राइस्ट चर्च के मुकाम पर यह खेला जाना है न्यूजीलैंड में। रेस पर बात करेंगे और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है विराट कोहली को लेकर, जहां पर वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं एक T20 के लिए वापसी भी कर जाऊं। ये जो ओलंपिक्स का वैसे बाय द वे उन्होंने शुगल में ही कहा है, क्या कहानी क्या और अपनी रिटायरमेंट को लेकर उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, खबर है बिल्कुल टेस्ट की कप्तानी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं रोहित की तरह से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही भूल जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी, चले रोहित शर्मा के से पहले बात कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा के से अपडेट ये आ रही है कि सिलेक्टर्स ने उन्हीं के ऊपर अपना ट्रस्ट जो है वो शो कर दी है और रोहित शर्मा ही जो है वो इंडिया को लीड करेंगे टेस्ट में। और जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है जिसका आगाज जो है जून में होना है आईपीएल के एग्जैक्ट बाद इंग्लैंड जाकर, तो उसमें जो है रोहित शर्मा ही टीम इंडिया को लीड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दाऊद इवन इंडिया जीता हुआ है, ये डिसीजन कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। लास्ट टाइम भी रोहित शर्मा की जो कैरियर खतरे में पड़ गया था वो टेस्ट की वजह से ही पड़ गया था, क्योंकि टेस्ट में उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी। इवन फिर उनको ओडीआई में भी लोगों ने जो है वो तनकीद का निशाना बना दिया था कि भाई आप इनको बाहर करें, ये करें, वो करें। तो मुझे तो ये डिसीजन इतना समझ नहीं आया, आप बताएं। देखिए मुझे भी ये लगता है कि आई थिंक रोहित शर्मा को टेस्ट से अलग हो जाना चाहिए। बेशक इवन मुझे लगता है कि T20 से उनकी रिटायरमेंट बनती नहीं है। T20 में उनकी रिटायरमेंट नहीं बनती। T20 और ओडीआई उनको दोनों खेलने चाहिए, फिटनेस को भी T20 सूट करता था। एग्जैक्टली। लेकिन टेस्ट के हवाले से ना रोहित शर्मा की वो जो उनकी अप्रोच है ना वो समझ आती, क्योंकि रोहित शर्मा का मसला क्या है, अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ना, उसमें रोहित शर्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने रोकूं का मारूं। अब रोहित की स्ट्रेंथ मारना है, या तो फिर रोहित ये आए इंग्लैंड में जा रहे हैं फिर वो ये स्टैंड के साथ जाएं कि मैं 70 रन कर दूंगा बस इंटेंट से मार के चला। चलो 70 तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब मैं 30-35 भी बनाऊंगा तो मैं तेज अप्रोच से बनाऊंगा। इस अप्रोच से वो खेलने आए, क्योंकि होता ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया, हाँ डबल फिगर में भी नहीं जाते थे ना, वो रोक 4-5-0 2-3-4 पे आउट हो जाते थे, 3-4 2-3-4 नहीं। उनका तो दाऊद देखो T20 से जो उन्होंने रिटायरमेंट दी ना वो बहुत ही गलत थी। चाहे उन्होंने विराट कोहली को देखकर, विराट कोहली का तो जो एक्चुअल इशू आ गया था वो स्ट्राइक रेट का मसला आ गया था कि जो उनके पीछे बैट्समैन बैठे तो वो स्ट्राइक रेट को बहुत अच्छा मेंटेन करते थे। रोहित शर्मा तो स्ट्राइक रेट किलर है, अगर आप उसको T20 में ओपनिंग कराएं वो तो मार धाड़ करके रख देते हैं। आई थिंक ये रोहित शर्मा अब ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया है और भी काफी ऑप्शन है। शुभमन गिल को भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी भी टेस्ट में पंत भी हैं बिल्कुल। लेकिन चलो पंत भी कप्तानी के लिए तो नहीं आएंगे, वो भी इनको कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन ये जैसे शुभमन को कंसिडर भी किया जा रहा है, लीडरशिप के रोल में देखा भी जा रहा है। बुमराह को भी रखा था। चलो बुमराह की भी फिटनेस मसाइल भी बहुत चल रहे हैं, वैसे तो बुमराह ही का नंबर है, लेकिन आई थिंक ठीक है अब इन्होंने डिसीजन लिया है। लेकिन रोहित शर्मा मुझे लगता है कि टेस्ट से अलग हो सकते थे, लेकिन चूंकि अब रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, कामयाब तरीन कप्तान बन गए हैं, लास्ट 3 आईसीसी इवेंट में उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी शो किया, तो फिर ये तो होना ही था। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि कल मैच खेला जाना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, और इंडिया वालों की जो बल्ले बल्ले होगी और पाकिस्तान में बड़ा मसला हो गया। जो लोग इंडिया में देखना चाहते हैं उनको बड़ी आसानी से ये सोनी स्पोर्ट्स पर दिखेगा और पाकिस्तान का नेशनल टीवी पीटी स्पोर्ट्स वहां पर नहीं दिखेगा भाई। देखिए बियान बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो पाकिस्तान का होम आप कह रहे हैं कि जो टीवी चैनल है पाकिस्तान जो पीटीवी स्पोर्ट्स है उस पर यह मैच दिखाया जाएगा। अब ज्यादातर जो यहाँ की आवाम है उसके पास जो दूर दराज एरियो में रहती है ना उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है ना कोई और फैसिलिटीज है, तो वो पीटीवी स्पोर्ट्स पर ही डिश एंटीना लगा के ये मैचेस देख सकते थे, एंजॉय करते हैं। लेकिन अब ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये सिर्फ यहां पर केबल पर चलेगा, 10 स्पोर्ट्स पे दिखाई देगा, लेकिन डिश वगैरह पर ये नहीं दिखेगा, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाकी पाकिस्तान टीम ने आज भरपूर प्रैक्टिस की, सलमान अली का कप्तान भी है, उन्होंने कहा कि हमारी टीम में यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर भी हैं और पूरी ताकत रखते हैं कि हम न्यूजीलैंड की इस टीम को हम शिकस्त दें। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 लोग पूछ रहे हैं तो इतलात ये हैं कि पाकिस्तान अपने न्यू ओपनिंग प्लेयर खिलाने जा रहा है। हसन नवाज और मोहम्मद हारिस ओपनिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग दावेदार है। नंबर 3 पे उस्मान खान को मौका मिलने जा रहा है। नंबर 4 पे कप्तान सलमान अली को खिलाया जा रहा है। नंबर 5 पे शादाब खान, नंबर 6 पे खुदिल शाह, नंबर 7 पे इरफान खान न्याजी, फिर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद अली को जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी उनको मौका मिलना जा रहा है। और फिर कल डिसाइड किया जाएगा कि आया इब्रार के साथ जाया जाए या फिर एक फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी को खिलाया जाए। बाकी पिच जो नजर आ रही है वो पेसर्स के हिसाब से नजर आ रही है, फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी कंडीशन,
लेकिन जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं वो पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हमारे बैट्समैनों को कुछ खास करके दिखाना पड़ेगा। सुबह 6:15 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मैच खेला जाएगा। बिल्कुल, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी सोदिया के वाले से, और अपडेट ये आ रही है कि सोदिया एक लीग जो है लाने जा रहा है, जिसमें अब सोदिया ये फैसला कर रहा है कि हम ऐसी लीग जो है वो लेकर आ रहे हैं जिसके चलते जो हम आईपीएल को भी पीछे छोड़ देंगे। आपको पता ही है कि इस वक्त जो है वो दुनिया में जो सुप्रीमेसी चल रही है वो आईपीएल की लीग की चल रही है, जहां पर बड़े से बड़े करंट बैट्समैन जो है खेल रहे होते हैं, बड़े से बड़े बॉलर खेल रहे होते हैं, और बड़ी बड़ी प्राइजेस में जो है इनको पिक भी किया जाता है। तो भाई क्या लगता है कि सोदिया टक्कर भी दे सकता है? देखिए, सऊदिया ने एक नई लीग अनाउंस कर दी है और नाम है उसका, उन्होंने ग्लोबल T20 सऊदिया की लीग शुरू कर रहे हैं। टेनिस की तरह जैसे ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वैसे ही खेला जाएगा। 4 डिफरेंट वेन्यूज, 4 डिफरेंट कंट्रीज में खेला जाएगा और ग्रैंड फिनाले सऊदिया में खेला जाएगा। सऊदिया स्टेडियम बिल्ड करेगा उस लेवल का दुबई जैसा, और फिर वहां पे होगा। प्लस सऊदिया ने एक बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदिया का जो स्पोर्ट्स बजट है $1 ट्रिलियन का, उसमें से सऊदिया पहले $500 मिलियन की जो है वो आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस पर सऊदिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो प्लेयर एसोसिएशन है, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल हैं, पैट कमिंग्स हैं, उनके मैनेजर वगैरह हैं, इन सब से उन्होंने मुशावरत करने के बाद ये फैसला किया है और वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और फिर वो जाएंगे आईसीसी के पास और आईसीसी को बोलने जा रहे हैं कि हमें एक विंडो दी जाए, जैसे आईपीएल को विंडो दी जाती है या आईसीसी इवेंट्स के पास एक विंडो होती है, तो हमें भी किस तरह की विंडो दी जाए तो हम और भी पैसा इस पे इन्वेस्ट करेंगे। 8 टीम्स शिरकत करेंगी और वो चाहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी भी खेलें। अब इस पर 2-3 चीजें हैं। अगर तो वो ये अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, अगर वो ये चाहते हैं कि हम फ्रेंचाइज T20 लीग रखें, हम फ्रेंचाइज T20 लीग लेकर आए, अब उस पर वो चाहेंगे कि दुनिया भर के खिलाड़ी हों प्लस इंडियन खिलाड़ी भी हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है, व्यूवरशिप बहुत बड़ी ग्रैब होती है। वरना तो बाकी जैसे लीग्स हैं, साउथ अफ्रीका ने भी शुरू की, यूएई ने ILT20 की, फ्लॉप हो गई। ILT20 बिल्कुल फ्लॉप हो गई, या T10 लीग्स होती रहती हैं, वो भी फ्लॉप रहती हैं, वो तो फिर वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर इंडियन मार्केट को टच करना है और इंडियन टीम को वो लाना चाहती है, इंडिया के करंट खिलाड़ियों को, उसके लिए उनको इजाजत लेनी पड़ेगी बीसीसीआई से। और बीसीसीआई की पॉलिसी है कि वो किसी भी लीग में अपने प्लेयर्स अलाउ नहीं करेंगे। उनको पता है अगर कहीं और हमारे प्लेयर्स गए तो हमारे ब्रांड आईपीएल की वैल्यू कम होगी। अब सऊदिया पैसा तो बहुत लगा रहा है, हर चीज करने को तैयार है, लेकिन अगर बीसीसीआई नहीं मानेगा, यकीनन तौर पर वो मनाएंगे, लेकिन सबको पता है कि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स कभी अलाउ नहीं करेगा। अब सऊदिया दूसरी एक और चीज कर पाएगा अगर ये ना हो सका, क्योंकि ये डायरेक्ट आईपीएल की टक्कर की बात होगी। अगर वो लीग लेकर आते हैं फ्रेंचाइज T20 लीग, वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए रखना, क्योंकि उसमें बाकी प्लेयर्स आएंगे नहीं। तो इवन इन्वेस्टमेंट इतनी कर भी देंगे, ये हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं वो, लेकिन बावजूद उसके जो व्यूअरशिप है वो उतनी ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स खेल नहीं रहे होंगे, तो वो अट्रैक्शन नहीं मिलेगी। अब सेकंड ऑप्शन सऊदिया के पास ये है कि वो चाह रहे हैं कि जैसे ग्रैंड स्लैम की तरह, टेनिस की तरह उन्होंने कहा जी हम करने जा रहे हैं, प्लस वो ये भी एक चैंपियंस लीग जो खत्म हो गई थी, वो उसको आप कहने कि रीइंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। यानी कि हर अगर उसको ग्रैब कर लें तो वो बहुत बड़ी चीज है। अगर हर और बीसीसीआई को एग्री कर लें कि अपनी आईपीएल की टीम भेजिए, उसमें वो बीसीसीआई को एग्री कर सकते हैं कि आप अपने आईपीएल की जो आपकी टॉप की टीम है, जो विनर टीम है, उसको आप ले आए। अगर तो वो ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि हम चैंपियंस लीग की तरह करेंगे, 8 टीम्स होंगे, एक पाकिस्तान की आएगी, एक इंडिया की, एक ऑस्ट्रेलिया की, एक इंग्लैंड की, एक बांग्लादेश की, एक श्रीलंका की, लंका प्रीमियर लीग की, सारी लीग्स की एक टीम आ जाए, उसके लिए बीसीसीआई फिर भी मान सकता है सऊदिया के साथ कि ठीक है जी चलो, फ्रेंचाइज भी मान जाएंगी और जो आईपीएल की जो मैनेजमेंट है या बीसीसीआई है वो मान जाएंगे। अच्छा, पहले दाऊद ये इस वजह से भी एक बात है कि चैंपियन लीग कामयाब थी, क्योंकि ना जब किसी की भी कोई डोमेस्टिक लीग हो रही होती थी या जो भी ये T20 लीग होती थी ना, उसमें फॉरेन प्लेयर इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब मसला ये भी है कि अगर एक PSL की फ्रेंचाइज से एक बंदा खेल रहा है, वही बंदा जाकर जो है वो इंडिया में किसी फ्रेंचाइज से खेल रहा होता है, फिर वही बंदा जाकर बांग्लादेश में किसी फ्रेंचाइज से खेल रहा होता है, फिर वही बंदा जाके जो साउथ अफ्रीका की किसी फ्रेंचाइज से खेल रहा होता है, फिर वही बंदा जाके कैरेबियन में किसी फ्रेंचाइज से खेल रहा होता है, फिर लंका में खेल रहा होता है। ये बड़ा इशू है। और इसमें एक और इशू ये आ रहा है कि अगर वो प्लेयर्स मान जाता है, लेट सपोज के एक जो प्लेयर है अगर वो मान जाता है कि जी कि मैं फलान लीग के लिए खेल रहा हूं, लेट सपोज वो कहता है मैं आईपीएल खेलूंगा, लेकिन उसका सीपीएल से भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसका भी पाकिस्तान सुपर लीग से भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो जाहिर है कंट्रोवर्शियल सीन बनेगा। सारे उसको गालियां देंगे कि भाई इसने तो धोखा कर दिया, इसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया, तो प्लेयर्स के ऊपर भी एक पे प्रेशर रहेगा। या अगर वो आईपीएल की टीम की तरफ से नहीं खेलता, लेट सपोज वो अपना जो आप कह लो कि लेजेसी है, वो कहता है जी मैं बिग बैश की तरफ से खेल रहा हूं या फलाना XYZ लीग की तरफ से खेल रहा हूं, तो आईपीएल में उसको गालियां पड़ेंगी इंडियन फैंस की तरफ से कि भाई आइंदा इसको इंडियन टीम में ना लेना, इसने हमारी फ्रेंचाइज को दगा कर दिया। तो फिर यही बात है, तो वो भी एक चीज कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए भी इस तरह से करवाना थोड़ा सा अब मुश्किलात बन रही हैं। लेकिन अब इसको कैसे किया जाएगा ये वक्त बताएगा। अब इस पर यह भी एक पॉसिबल है कि शायद इस लीग को ऐसे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि प्लेयर्स तो चलो ग्लोबली कोई भी हो जाए, लेकिन उनको नाम एक कंट्री वाइज दिया जाएगा। जैसे लाहौर एक नाम दे दिया,
इंडिया की तरफ से मुंबई या दिल्ली नाम दे दिया गया, सऊदीया की तरफ से कोई नाम दे दिया गया, बिल्कुल सऊदी अरब से एक टीम रख दी गई, इसी तरह से एक इंग्लैंड की तरफ से जो लंदन की टीम रख दी गई, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई मेलबर्न की टीम रख दी गई, विक्टोरिया की कोई टीम रख दी गई। अब वो इस पर मामलात करेंगे, लेकिन आईपीएल को चैलेंज करना जो हकीकत नामुमकिन है फिलहाल, या बीसीसीआई की पावर को चैलेंज करना इसलिए मुश्किल सबसे ज्यादा है क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जहां जाएंगे वहां पावर होगी। पैसा सऊदीया के पास खुला है, उनका बजट जो स्पोर्ट्स का बजट है वो $1 ट्रिलियन है, वो मसला नहीं है, पैसा वो लगा देंगे। दुनिया में जितनी लीग्स है बाकी उनसे सबसे ज्यादा पैसा लगा देंगे, चलो आईपीएल के बराबर भी वो पैसा लगा देते हैं, वैसे तो अभी वो आईपीएल से कम पैसा लगा रहे हैं काफी, लेकिन मान के चलिए कि अगर वो आगे जाके पैसा और भी लगाने को तैयार हो जाते हैं, फिर भी वो आईपीएल को मैच नहीं कर पाएंगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन सिर्फ इकलौता यही है क्योंकि इंडियन प्लेयर्स वहां नहीं खेलेंगे और बीसीसीआई अलाउ नहीं करेगा, तो सऊदीया चैलेंज नहीं कर पाएगा आईपीएल को या बीसीसीआई को। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट ये आ रही है कि विराट कोहली जो है वो आए हुए थे और पॉडकास्ट में बैठे हुए थे आरसीबी के साथ, और वो बताया कि आरसीबी का कैंप जो है लग चुका है और सारी चीजें जो है आरसीबी की स्टार्ट हो गई हैं। तो वहां पर उन्होंने बात की और उनसे जो है वहां पर बड़े सवाल पूछे गए, स्पेशली रिटायरमेंट को लेकर भी पूछा गया, जिस पर उनका ये कहना था कि मैं अभी कहीं भी नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल इस गेम को एंजॉय कर रहा हूं, मैं फाइन हूं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर उनसे पूछा गया ओलंपिक्स के हवाले से, तो इसमें उन्होंने जो है वो एक शौकीले अंदाज में मतलब जो मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, अगर एक गेम के लिए मैं वापस आ जाऊं और मेडल लेकर जो है मैं रिटायर्ड फिर हो जाऊं तो मुझे कोई, ताकि वो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी ओलंपिक का जो है वो एक गोल्ड मेडल आ जाए। लेकिन खैर उन्होंने ये मजाही अंदाज में कहा, असल में वजह ये कि जो लॉस एंजलिस की जो ओलंपिक थी उसकी मार्केटिंग और जो लॉस एंजलिस में क्रिकेट को, ओलंपिक्स में जो क्रिकेट को लाया जा रहा है विराट कोहली की वजह, एक्चुअली विराट कोहली की वजह से लाया जा रहा है, उनकी ब्रांडिंग की वजह से, कितने इतने उनके फॉलोअर हैं, इतनी एथलीट है, इतनी ज्यादा एथलीट्स में वन ऑफ द, अगर आप देखो टॉप 10 में उनका नाम आ रहा है। इस तरह की बातों की वजह से क्रिकेट को भी कहा गया जी कि ये एक बड़ा स्पोर्ट्स है, एक ग्लोबली स्पोर्ट्स कहा जा सकता है। कितने मिलियन उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। एक बताता है कि क्रिकेट में भी एक ऐसा जो इस गेम को वो खेलता है, उसका नाम विराट कोहली है और उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, जिसका मतलब ये स्पोर्ट्स भी एक ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है ओलंपिक में। जिसके बाद ओलंपिक की कमेटी ने इसको अप्रूव किया, तो वहां पर विराट कोहली का मेंशन किया गया था, पूरा नाम, जो रिपोर्ट बनाई थी ओलंपिक की जो कमेटी थी उसके साथ, उसमें विराट कोहली का नाम भी मेंशन था। तो विराट कोहली के नाम पे आप कह लो कि जो क्रिकेट को बेचा गया है, ओलंपिक्स में रखा गया है, वो विराट कोहली के नाम पे रखा गया था। इसलिए उनसे पूछा भी गया सवाल कि अगर आपको मौका मिला, तो खैर उन्होंने फिलहाल ये मजाही अंदाज में बोला है कि मैं अगर होगा तो मैं एक मैच के लिए चला जाऊंगा, लेकिन देखते हैं, खैर अभी ओलंपिक्स तो काफी दूर है, तब तक तो यू नेवर नो कि शायद विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट को भी खैर बात कह चुके हैं 2027 में। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में के बाद किसी भी इंडियन प्लेयर्स की रिटायरमेंट नहीं आई। ओवरऑल हमने देखा है काफी सारी ओडीआई की रिटायरमेंट्स आई हैं। बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई रिटायरमेंट दे दी, महमूदुल्लाह ने तमाम तरह की क्रिकेट को छोड़ दिया, स्टीवन स्मिथ ने ओडीआई रिटायरमेंट दे दी, उससे पहले ठीक पहले स्टोनिस ने ओडीआई रिटायरमेंट दे दी, तो काफी सारी और भी रिटायरमेंट्स आई थी। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इंडिया की तरफ से ना जडेजा की रिटायरमेंट आई, ना रोहित की आई और ना विराट कोहली की आई, तो फिलहाल वो सब खेलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो है जी हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।